हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन तो सबका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो बट अच्छा जाना तो है ही, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गया कि आज दी नहीं आई है काम पे और मेरा थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है काम का। मुझे लगा कि दी आएंगी, दी पहले नहीं बताई थी कि नहीं आने वाली हैं, तो मैं सोची कि जब तक दी झाड़ू पोछा करेंगे उसके बाद फिर मैं आराम से नहा वहा करके पूजा करके उसके बाद निकलूँगी मंदिर। बट ऐसा नहीं हुआ, दी नहीं आई, मुझे झाड़ू वाड़ू सारा कुछ करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान भी हो गई। सारे कपड़े वपड़े भी वॉश करने हुए और मैंने सोचा कि मैं पहले से ही सोच रही थी कि महाशिवरात्रि के दिन मैं बाबू को नहलाऊंगी। मैं एक दिन के बाद नहाती हूँ। मैंने परसों नहलाया था बाबू को, तो आज मैं सोची थी कि मुझे आज तो बिल्कुल समय नहीं था, फिर भी मैं इसे नहला दी क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो बच्चे भी फ्रेश हो और महादेव का भी कृपा बने रहे, इसलिए मैंने उसे अच्छे से नहा वहा के फ्रेश कर दिया। उसके बाद मैं फिर आ गई नहा करके पूजा करने के लिए घर में। ऐसे बोला जाता है कि आप मंदिर जाते हो तो घर को ऐसे मतलब बासी छोड़ करके या बिना पूजा किए मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो मैं फटाफट नहा वहा करके आ गई यहाँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं अब रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है मंदिर जाऊंगी। यहीं पे हमारे गांव में ही मंदिर है, वहीं पे जाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं 1:30 बज गया और मैं सुबह 8 बजे से ही काम कर रही हूँ। मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कपड़े वॉश किए, बाबू को मैंने नहलाया, उसे रेडी किया, उसके बाद फिर से उसे सुलाया। काफ़ी टाइम हो गया, वो फ़िलहाल अभी सो रही हैं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं कुछ होता है ना तो ही मैं पायल वायल पहनती हूँ, क्योंकि ना क्या हो जाता है, पायल ना पानी से भीगने से थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो वो फिर मुझे अजीब सा लगता है। तो मैं बहुत टाइम के बाद आज पायल पहन रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। और मैंने ये लगाया भी है, क्या बोलते हैं इसे, आलता। बोला जाता है ना कि महादेव का शादी होता है, भोले बाबा का शादी होता है, तो इसमें आप जितना श्रृंगार कर सको उतना ही ये मतलब क्या बोलते हैं, एक सुहागन को सारा श्रृंगार करना चाहिए आज के दिन। तो मैंने भी बस उसी परंपरा के अनुसार मैंने भी आज सारा श्रृंगार कर लिया। और मुझे उस तरह का कुछ मैचिंग नहीं मिल रहा था साड़ी के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये डाल दिया, बस ग्रीन और रेड मैंने इसमें डाल दिया। और आप लोग को मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कहा जाता है कि कभी भी ना पूरे कांच चेंज कर, मतलब जब आप चूड़ी चेंज कर रहे हो तो हाथ को ना बिल्कुल ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर आपको लास्ट में चूड़ी छोड़ना ही चाहिए, एक सारा चूड़ी नहीं निकालना चाहिए। मैंने सारा इसीलिए निकाला क्योंकि ना आज मैंने थोड़ा सा, आप पता नहीं सब लोग करते होंगे, मैंने आज थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि सामने में जो वॉशरूम होता है वहाँ पे थोड़े कचड़े उछड़े थे, तो मैंने उसको सारा अपने हाथ से साइड किया था। उसके बाद मैं नहाई थी, तो उस टाइम ना चूड़ी मैं हटा देती हूँ, साफ़ करती हूँ ना, तो उस टाइम चूड़ी निकाल दिया मैंने सारा चूड़ी। और जब आप चूड़ी निकालते हो तो उस टाइम हाथ में कुछ कपड़े उपड़े ही लपेट लिया करो, ऐसे पूरे चूड़ी मतलब खोल करके नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने पूजा कर लिया नीचे भी मंदिर में, और मैं अब निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 बज गया है, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। और मैंने ये भी सोचा कि मंदिर में भी थोड़े भीड़ कम हो गए होंगे तो अभी जाना सही रहेगा। और मैं नहीं निकल पाई, आप लोग को मैंने बताया मैंने क्या क्या किया। बाबू भी रो रही थी, अब मुझे फटाफट जाना है क्योंकि बाबू को रखने वाला कोई है नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं और रख भी नहीं पाते हैं। तो मैं आ गई हूँ मंदिर। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप यहाँ मंदिर, अपने मंदिर दिखाओ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हालांकि ये मंदिर अभी बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमारे गांव का ही मंदिर है, बस 5 से 6 मिनट का रास्ता है। और मैं यहाँ पर आ गई कुएं से जल उठाने के लिए। मुझे लगा कुएं से लेना है, तो बट इसमें ना मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ था नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। ये सनलाइट से मीन्स ऐसा होता है ना कि इसमें पता नहीं कौन सा ये है, लोग जानते होंगे, सनलाइट से मीन्स पानी आता है इसमें, मतलब जितना ज़्यादा धूप रहेगा उसमें पानी आएगा। तो उसी से मैंने लिया और यहाँ पे मैं आ गई जल देने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि घर से जल नहीं लाने के लिए। मैंने बस घर से दूध लेकर के मैं आई थी और यहाँ पे मैं जल दी। उसके बाद फिर पंडित जी मुझे बता रहे थे कि कैसे कैसे पूजा करना है। तो मैं इस मॉर्निंग में ही दूध मंगवा करके रखी थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे थोड़े सपने भी आ रहे थे बीच में, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे जाना है मंदिर। और फाइनली मैं आज सोची शिवरात्रि के दिन कितना भी कुछ हो मुझे तो जाना है, आज तो मैं पूजा करके आऊँगी, कितना ही टाइम क्यों ना हो। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब समय नहीं मिल पा रहा था, बट मैं सोची कि नहीं, अब जो भी हो चला जाए, मैं पूजा करके ही आऊँगी। तो आप मंदिर में आते हो तो सबसे पहले ये भोले बाबा सामने में है, यहाँ पे 2 भोले बाबा हैं। ये मतलब थोड़ा सा मंदिर थोड़ा बड़ा जैसा है,
ये बड़ा, आप क्या बोल सकते, भोले बाबा यहाँ पे बड़ा है। और उसके बाद फिर सारे भोले बाबा तो सारे बड़े ही होते हैं, इनका तो कोई यही नहीं है। बस मैं एक बताने का बता रही हूँ कि जो शिवलिंग है यहाँ पे बड़ा शिवलिंग है और इसके जस्ट बगल में एक छोटा शिवलिंग है। अब पता नहीं 2 शिवलिंग यहाँ पे क्यों है, मैं तो मान्यता नहीं जानती यहाँ की, बस इतना जानती हूँ यहाँ पे 2 शिवलिंग है। और मैं ये फर्स्ट वाले लोग आते हैं सबसे पहले यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए, तो मैं अभी बड़े वाले शिवलिंग में पूजा कर रही हूँ। उसके बाद ये पूजा करने के बाद जहाँ पे छोटी शिवलिंग है वहाँ पे पूजा करूँगी। और यहाँ महादेव का पूजा, शिवलिंग का पूजा करने के बाद यहाँ पे और है गणेश जी भी हैं, फिर पार्वती माँ हैं और सारे प्रतिमा है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ, ये पार्वती माँ है और इधर काली माँ है। वहाँ पे मैं सोची पूजा कर लेती हूँ, थोड़ा सिंदूर लगाती। मैं जल्दी में ना श्रृंगार का ही लाना भूल गई, तो मैं सोची चलो क्यों ना सिंदूर ही लगा देती हूँ माँ को। सिंदूर ही लगा दिए, काफ़ी है। उसके बाद फिर मैं आ गई जहाँ पे छोटा शिवलिंग है। यहाँ पे मतलब वहाँ थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और यहाँ है छोटा शिवलिंग है। पता नहीं यहाँ का मान्यता क्या है, मैं कभी पूछी नहीं हूँ पंडित जी से। बस यहाँ पे 2 शिवलिंग है, तो मैं छोटे वाले शिवलिंग पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पीछे, मतलब यहाँ सामने में ही आप लोग को दिखता होगा कि एक भोले बाबा का प्रतिमा बना हुआ है और एक पार्वती माँ का प्रतिमा बना हुआ है। तो मैं गणेश जी को यहाँ पे पहले पूजा कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आते के साथ सारे लोग कर रहे थे। कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं ये कि गणेश जी का पहले पूजा करते हैं, और कुछ लोग मतलब कहना है कि अगर शिवरात्रि है तो पहले शिवलिंग का ही पूजा करना चाहिए। मतलब एक होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब गणेश जी का पहले करना है या फिर मतलब जिनका पूजा रहता है उनका करना। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। तो जिनको पता है और ये क्या बोलते हैं, वो जिनको पता है वो लोग कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब क्या मान्यता है कि गणेश जी का ही पूजा करना चाहिए मतलब पहले, या फिर जिनका पूजा रहता है जैसे महाशिवरात्रि है तो वहाँ पहले शिवलिंग का पूजा होता है। तो जिनको पता है वो लोग कमेंट करें। और मैं आप लोग को और एक बात बताना चाह रही हूँ, मैं जब बाबू हुई थी तो मैंने यहीं पे रुद्राभिषेक किया था। बाबू का हम लोगों ने करवाया था उसे लेकर के। तो उसमें मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करती थी, बट मैं आप लोग को बता दूं कि यहीं पे हुआ था। तो यहाँ से काफ़ी याद जुड़ा हुआ है और ये हमारे ही गांव का मंदिर है, तो वो तो याद जुड़ा होना ही है। और स्पेशली वहाँ थोड़ा अलग रहता है। मैं गई थी जब बाबू का हो रहा था रुद्राभिषेक, उसी टाइम गई थी। उसके बाद फिर आज जा रही हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि शिवरात्रि में जाऊँगी, मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने गांव का भी मंदिर दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया है। और फर्स्ट बार जब मैं शादी करके आई थी तो भी यहाँ पे गई थी दर्शन के लिए। तो यहाँ से तो बहुत सारा याद जुड़ा है। यहाँ महादेव का आशीर्वाद, मतलब मैं क्या बोलूँ कि हमेशा साक्षात रहते हैं। भगवती महादेव जी हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे हैं, और श्रद्धा उनके लिए तो हमेशा है ही। बट मुझे ना आज थोड़ा सा लग रहा था ना, मैं बहुत सोच के पूजा कर रही थी, क्योंकि बाबू को भी थोड़ा सा मतलब बाबू का भी टेंशन हो गया था, क्योंकि इनका 2 बार कॉल आ चुका था कि रो रही है, तो थोड़ा टेंशन हो गया था। और मैं जब आई थी उस टाइम भी भीड़ था, बट अभी हल्का सा थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, कुछ कर दे रही हूँ, कुछ और मेरे साथ ऐसा ही हो जा रहा। मुझे ये भांग मतलब दूध में डाल करके भोले बाबा को चढ़ाना था, बट ये मैं भूल गई थी। फिर सोची कि नहीं कोई बात नहीं, भूल गई हूँ मैं तो अभी कर दूँगी। तो यहाँ भांग था, मैंने इसमें मंगवाया था और मैं सोची दूध के साथ मिला करके कर देती हूँ। मुझे जितना आता है ना, जितना समझ में आता है मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं परिक्रमा कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे भी मुझे कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं आधा परिक्रमा करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा करते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। फिर पंडित जी से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ आधा परिक्रमा ही करना चाहिए। तो एक होता है ना कि हाँ कुछ लोग, सारे लोग ही सारा बात माने तब ना, लेकिन कुछ लोग होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि मतलब कुछ लोग अगर ऐसे बोल देते हैं ना कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मुझे नहीं आता है। मतलब पूजा के मामला में मुझे लगता है कि अरे मैंने ऐसे कैसे गलत कर दिया। उसके बाद सामने में ही यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है, मतलब वहाँ पे आपका शिवलिंग के ही बाहर में मंदिर बना हुआ। तो मैं सोची कि यहाँ पे भी पूजा कर लेती हूँ। मतलब यहाँ आती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, मतलब मंदिर जैसा ही बनाया गया है, प्रतिमा है।
तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ। मैंने फटाफट मतलब मेरा दिमाग में पूरा ये था कि मुझे पूजा करके ही निकलना है। बट ऐसा हो गया ना कि यहाँ पे और एक यहाँ है जैसे काली थान बोलते हैं, और एक बजरंगबली का मंदिर है गांव में। मैं वहाँ भी सोची थी जाने का, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि इनका कॉल पे कॉल आ रहा था कि बाबू रो रही है। तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं, महादेव यहाँ महादेव जी का ही दर्शन हो गया, वही काफ़ी है। उसके बाद फिर बाहर में तुलसी पिंडा था, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, हम लोग तो तुलसी पिंडा बोलते हैं। तो वहाँ पे मैं आ गई सिंदूर लगाने के लिए और थोड़ा सा जल देने के लिए। उसके बाद फिर फटाफट मुझे करके निकलना है। फिर यहाँ पे शनिदेव महाराज का क्या बोल सकते पेड़ है जिसको सम्मी का पौधा कहा जाता है, जो मैंने घर पे लगाया है। इनका ना बहुत मान्यता है, मतलब आप इनको जितना खुश रख सको आप रखो। मीन्स आप यहाँ पे मतलब शनिवार को एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा फूल वगैरह चढ़ाओ तो बहुत खुश होते हैं। आप इनको खुश कर लिए ना तो मतलब आप कोई मतलब दुख नहीं छू सकता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। और मैं पूरा कोशिश करती हूँ। तो इतना बड़ा है यहाँ पे, ये मंदिर में ही है तो लोग यहाँ पे भी पूजा करते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई बर का पूजा करने के लिए। वो पूरे मंदिर के अंदर ही ये सारे पेड़ है, यहाँ बर पूजा है। और मैं ये होता है ना बर, जब क्या बोलते हैं वट सावित्री में, यहीं पर मैं आती हूँ करने के लिए। उसके बाद मैं निकल रही हूँ, मैं बहुत जल्दी में निकली क्योंकि बाबू रो रही थी। उसके बाद फिर मैं जल्दी में निकल गई, लेकिन हम यहाँ पे जो होता है ना थाली पे ढकने के लिए मैं भूल गई थी लाने के लिए। उसके बाद में मैंने अपने ननद को भेजा कि जाइए फटाफट ले करके आइए, बट पता नहीं किसने उठा करके ले गया था। कोई ले गए है पता नहीं, उनको पता नहीं चला कि मेरा नहीं है, पता नहीं कैसे ले गए। और आप लोग देख सकते हो मैं कितना जल्दी चल करके आई और फाइनली मैं पहुँच गई बाबू के पास। बट आने के बाद तो ये रो तो नहीं रही थी, बट ये देखने के बाद फिर मुझे रोने लगेगी। सोची मम्मा इतना देर कहाँ छोड़ कर चली गई थी। तो मैं निकली थी घर से 2 बजे और घर पे 3 बजे आई। तो ये बहुत परेशान हो गया मेरा बच्चा उस टाइम से कि मम्मा कहाँ चल गई है। बिल्कुल मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, ये किसी के पास नहीं रहती है। तो ये पूरा खुश हो गई मुझे देख करके। मुझे भी इसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इनका चेहरा देखिए, ये देख रहे कि कितना टाइम हो गया, आज पूरा टाइम इनका घर पे ही निकल गया। तो ये सोच रहे हैं कि आज तो पूरा दिन निकल गया। और आप लोग देख सकते हो कि अभी इतना गर्मी भी नहीं है और मेरे चेहरे पे कितना ज़्यादा पसीना है, क्योंकि मुझे टेंशन हो गया था कि पता नहीं ज़्यादा रो रही है ना क्या। उसके बाद फिर मैंने इसे टीका लगा दिया। आई वहाँ से पूजा करके मैंने टीका लगा दिया। सोच रही क्या लगा रही मम्मा मुझे। उसके बाद फिर टीका लगाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा, अब क्या खिलाती प्रसाद में, मैंने एक थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं अनार का मैंने दाना थोड़ा सा इसके मुंह पे डाल दिया, ताकि ये भी भगवान जी का आशीर्वाद इसे भी मिल सके। मैं इसे भी ले जाती है, थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इसे भी ले जाऊँगी। उसके बाद रात में आ गया बारात महादेव का, तो हम लोग भी आ गए यहाँ पे। थोड़ा सा मैं सोची आशीर्वाद ले लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। और ये छोटे छोटे बच्चे बने थे यहाँ पे, महादेव और पार्वती माँ यहाँ पे। और सारे लोग डांस वांस कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक बारात में एंजॉय किया जाता है सारे लोग करते हैं, वैसे ज़्यादा तो बड़े से ज़्यादा यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग थोड़ा मतलब हर चीज़ को जीते हैं। और मीन्स क्या हो जाता है ना कि एक बार तो लाइफ मिला है और जीना भी चाहिए। तो आप लोग को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग जस्ट यहाँ पे मतलब गेट के पास ही रुके हुए हैं। और मैं वेट कर रही हूँ कि वहाँ मतलब एक प्रतिमा रखा जाता है, मतलब शिवलिंग रखा जाता है और फ़ोटो रखा जाता है भोले बाबा का। तो शिवलिंग था और फ़ोटो था, तो उसी पे लोग मतलब जो बोलते परिक्रमा बोलेंगे या फिर पूजा करना, तो उनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो सामने लेकर के आएंगे तो मैं पूजा करूँगी। हालांकि आप लोग इनका डांस देख करके थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा था वीडियो, इसलिए मैंने जल्दी पार कर दिया था। आप इसी को देख करके एंजॉय कर सकते हैं। महादेव जी तो पूरा खुश है और डमरू बजा रहे हैं। पार्वती माँ थोड़ी शांत हैं। उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो मैं लाई थी, अब मैं आज सोची थी कि मैं तो कुछ खाई नहीं, आज मैं फास्टिंग में हूँ। तो मैं आज ले आई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि फास्टिंग में है तो प्रसाद तो चढ़ा सकती हूँ। तो मुझे एक थोड़ा सा लगता है ना, बाहर में पूजा करती हूँ ना तो सारे लोगों का ध्यान मेरे पे रहता है, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन हो जाता है। उसके बाद फिर जो ये चला रहे थे, जो ले करके जा रहे थे भगवान जी को, उनको पता ही नहीं था कि पीछे पूजा हो रहा है। वो बार बार खींचे जा रहे हैं। मैं जैसे ही चलाने जा रही हूँ फिर थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है। तो मुझे थोड़ा हंसी भी आ रहा था, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि इनको दिख नहीं रहा है कि मैं पूजा कर रही हूँ। ये धीरे धीरे आगे लेते जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने फिर रोक दिया कि देखे कि हाँ पूजा हो रहा है। फिर एक बार शायद फिर और एक बार आगे ले जाया जाता है, मुझे ध्यान में नहीं है। उसके बाद मैंने पूजा कर लिया, मैंने यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया।
और जो जो होता है मैं जो सकती हूँ, मुझे जो मतलब नॉलेज है मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हो सामने में एक शिवलिंग है और उसके बाद पार्वती माँ और शंकर जी और गणेश भगवान जी का एक फ़ोटो है। और यहाँ पे जो सामने में आप लोग को दिख रहा होगा फूल लगा हुआ है, ये समी का ही पौधा है। तो कहा जाता है कि समी का पौधा भगवान जी को बहुत पसंद आता है। उसके बाद मैंने क्षमा मांग लिया और मैंने कहा जो भूल चुका माफ़ कीजिएगा। ओके, हर हर महादेव। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते